धार जिले में गुरुवार को कुक्षी व मनावर में जयस संगठन की अलग अलग महापंचायतों का आयोजन किया गया। इन अलग अलग महापंचायतों के आयोजन से उन अफवाहों पर मुहर लग गई हैं जो जयस के आपसी मतभेदों को लेकर उड़ रही थी। दोनों ही महापंचायतों में जयस के ही लोगों पर एक दूसरे ने खूब तंज कसते हुए खूब आरोप लगाए, जिसे देख यह कहा जा रहा है कि यह महापंचायतें आरोप प्रत्यारोप की महापंचायत बन गई। निश्चित ही यह आयोजन अन्य राजनीतिक दलों के लिए शक्ति प्रदर्शन के लिए हुई थी, लेकिन जो देखने को मिला उससे यह लगा कि यह किसी के लिए नहीं बल्कि जयस संगठन के आधिपत्य के लिए एक दूसरे के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन किया गया हो। देखिए आप भी दोनों महापंचायतों की कुछ झलक। मैं जयस के माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि जयस के नाम से कई फर्जी प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं। किसी भी जाति धर्म के खिलाफ उठपटांग अनाप शनाप लिखते रहते हैं, लेकिन जो भी उठपटांग लिखे, अभद्र भाषा का प्रयोग करे, गाली गलौज करे, उन ऐसे फर्जी लोगों के खिलाफ आप लोग ने हमारे जयस संगठन के पदाधिकारी एफआईआर दर्ज करा के इनको जेल में डलवाएंगे, चाहे हमारे साथ से भी क्यों हो। मैं बोलना चाहता हूँ ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो सामान्य वर्ग के हितों के खिलाफ हो। हमें सर्व धर्म, सर्व जाति, सर्व वर्ग, सर्व युवाओं को लेकर चलने वाली सरकार चाहिए। और जयस के नेतृत्व में अगर आप लोग नई सरकार मध्य प्रदेश में बनाते हो तो इस बात का मैं वादा करता हूँ, आपसे किया एक वादा मैं पूरा करके दिखाऊंगा, अन्यथा नहीं कर पाया तो राजनीति छोड़ दूंगा। ये मैं आप लोगों से इस बात का भरोसा रखता हूँ। हम मिलकर सबका विकास करना चाहते हैं, हर जाति हर धर्म को लेकर चलना चाहते हैं। और जयस संगठन और जयस के नाम से जो फर्जी लोग अपनी दुकान चला रहे हैं, उनकी दुकान भी बंद कराने की मैं गारंटी लेता हूँ मेरे भाई। और मैं पत्रकार साथियों से भी मैं एक बात विशेष रूप से अनुरोध करना चाहता हूँ। कई रायचंद आए और कई रायचंद गए पिछले 10 सालों में। कई लोगों ने विरोध किया, कई लोगों ने अफवाह फैलाई, लेकिन जो जीता वही सिकंदर वाली कहानी है मेरे भाइयों। भ्रम फैलाने का जो मुगालने थे आज मनावर में इन्होंने दूर कर दिए। इधर डॉक्टर हिरालावा एक तरफा और उधर पूरे विरोधियों की हजारों लोगों की टीम और 150 लोग इकट्ठे नहीं कर पाया। तो आप लोग बताओ कि सोशल मीडिया पे उछलने कूदने से किसी का भला नहीं होना वाला है। आपको विधानसभा के भीतर घुसना पड़ेगा, विधायक बनकर आपको लोकसभा के भीतर जाना पड़ेगा, तब ये व्यवस्था आपकी बात सुनती और मानती है। ये बाहर कितने भी उछलो कूदलो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जंगल में नाचा मोर देखा किसने वाला कार्यक्रम चलता है, जो दिखता है वही दिखता वाला कार्यक्रम होता है। सीमेंट कंपनी के खिलाफ सोंडुल में हम लोगों ने महापंचायत की थी। इस मनावर की जनता को, इस मनावर के युवाओं को हमने विश्वास दिलाया था कि हम उनको रोजगार दिलाएंगे। और ये जो कंपनी है इसने जो 32 गांव की जमीन को अधिकृत किया है वो जमीन हम वापस दिलाएंगे। आप लोगों ने हमारी बात रखी, इस क्षेत्र से हमारे संगठन को एक युवा विधायक दिया, लेकिन कहीं न कहीं उस व्यक्ति ने हमको निराश किया। वो व्यक्ति सोशल मीडिया पे बोलता है कि मैं गद्दार हूं। क्या रायचंद गद्दार है? और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक कंपनी का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी फंड होता है CSR। अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी का जो टोटल मुनाफा है वो इस साल 5000 करोड़ रुपया था। कानूनन 2% पैसा उसको इस क्षेत्र में, इस मनावर में खर्च करना था और 2% रुपया होता है 100 करोड़ रुपया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस मनावर में 100 करोड़ रुपया कहां खर्च हुआ आप बताइए, और वो 99 करोड़ रुपया कहां गया? तो गद्दार कौन है? गद्दार कौन है? इस क्षेत्र के लोगों के साथ गद्दारी किसने की? ऐसे गद्दारों को हमको घर बिठाना। जय हिंद। एक ही जिले में 2 महापंचायत है। इस महापंचायत का कारण वैचारिक मतभेद है। ये वैचारिक मतभेद तब से शुरू हुए जब से आदिवासी समाज में राजनीति हावी हो गई, और उस राजनीति ने, उस आदिवासी समाज ने लीडर बनाए, और लीडर लोग किसी की गोदी में जाकर बिक गए। वहीं से ये मतभेद शुरू हुए। मतभेद का कोई कारण नहीं है। हम लोग तो चाहते हैं कि आदिवासी समाज एक जाजम पर बैठे, एक साथ लड़ाई लड़े, लेकिन एक साथ लड़ाई लड़ने के साथ हम जिसको लीडर बनाते हैं वो कभी कांग्रेस की गोदी में बैठ जाते हैं, कभी बीजेपी की गोदी में बैठ जाते हैं। ये आदिवासी समाज नहीं चाहता। आदिवासी समाज चाहता है कि राजनीतिक जयस का तो उद्देश्य रहा है कि आदिवासी युवाओं को
आर्थिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा, लेकिन खुद के दम पे बढ़ाएगा, किसी आरटी पार्टी की गोदी में बैठकर नहीं बढ़ाएगा। यही मतभेद है। हम तो कल भी सुलझाना चाहते थे इस मतभेद को, आज भी सुलझाना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं आदिवासी समाज में कभी भी इस तरह की चीजें ना रहे, लेकिन जहां जहां कांग्रेस और बीजेपी आएगी, कांग्रेस और बीजेपी का रास्ता अलग रहेगा, आदिवासी समाज का रास्ता अलग रहेगा। ये कह देना चाहता हूँ कि जेएस कोई राजनीतिक संगठन नहीं है और राजनीति के चक्कर में ही सबकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं, क्योंकि लोकतंत्र में हिस्सा लेना सभी का एक अधिकार है। चुनाव लड़ने वाले लड़े, लेकिन जेएस कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। जेएस का इस्तेमाल करके जो चुनाव लड़ने की बात करते हैं वो पूर्णतः गलत है। और जहाँ तक मतभेद की बात है तो अधिकतर मतभेद इसी कारण उत्पन्न हो रहे हैं कि सभी के अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ चुकी है और इसी कारण इस प्रकार से हो रहा है। लेकिन एक बात आपको मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में ये बताना चाहता हूँ कि जेएस के जितने भी युवा हैं, सामाजिक मामले कुछ होते हैं तो एक मंच पर सभी लोग आते हैं और उस आंदोलन में सभी सहभागिता निभाते हैं। हमारी डॉक्टर अलावा जी से मतभेद, वैचारिक मतभेद इसी कारण है कि आप कांग्रेस के विधायक हो, आप कांग्रेस की सिंबल पे चुनाव लड़े हो, आपको कांग्रेस ने कई जिम्मेदारियां दी है, आपको मांडव नगर परिषद का प्रभारी बनाया, आपको उत्तर प्रदेश के एक विधानसभा का प्रभारी भी बनाया आपको। तो आप अगर कांग्रेस की विधायक होने के नाते अगर हमको बुलाते हो तो हम लोग वहां पर नहीं उपस्थित होंगे। आप पहले तो या तो आप कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दें, आप शुद्ध रूप से जेएस में आइए, हम आपका स्वागत करते हैं, आपके साथ हम बैठने के लिए तैयार हैं। और कई बार हमने उनको भी कहा कि आप एक जाजम पर आए, लेकिन उन्होंने हमेशा नकार दिया, कभी बैठना नहीं चाहे। और आज वो बोल रहे हैं कि सारे मतभेद भुलाकर हमको एक होना चाहिए। तो उनके मुंह से ये बात सुनकर अच्छा भी लग रहा है, लेकिन उस पर फॉलो भी करें। और जिस प्रकार से मतभेद हो रहे हैं, हम लोग मिल बैठ के, जिनमें सामाजिक भावना है, जिनको लगता है कि जेएस में वापस अपनी शक्तियाँ ताकत के रूप में बनाए रखें, तो हम ऐसे लोगों के साथ बैठते भी हैं और मामला सुलझा भी लेंगे। और जिन लोगों को लगता है, जिन राजनीतिक दलों को लगता है कि हम जेएस को टुकड़े टुकड़े में बांट चुके हैं या बांटना चाहते हैं, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। हम लोग सब एक हैं और जो जिस प्रकार से जो देखने को मिल रहा है कि ये गुट वो गुट, ये ऐसा कुछ नहीं है। सभी जो जिनके मन में बेईमानी है वो आने वाले समय में क्लियर हो जाएगी। लेकिन जेएस जिस ताकत के साथ पहले था आगे भी रहेगा, ऐसी हम लोग आपसे कहना चाहते हैं। और जेएस बिल्कुल मजबूत है, सभी लोग एक साथ में रहकर समाज की लड़ाई। अभी हमारे पिछले 2018 से कुछ साथी हमारे से अलग हो गए। क्यों अलग हो गए? इन टिकटों के चक्कर में। अभी हम लोगों ने पिछले कुछ 2-4 दिनों से हम लोग अभी उनके से सहमति ले रहे, चर्चा कर रहे, तो वो तो उसी तैयारी में बैठे थे कि वो हमारे पास कब आए, हम लोग उनके साथ जुड़े। हमारा सुलह हो रहा है और सुलह हो जाएगा। हमारा तमाम प्रकार के लोग हमारे से दूर है, वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे, इसकी गारंटी मैं आपको यहाँ पर अभी दिन डूबे दे सकता हूँ। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि जो लोग हमारे समाज से, हमारे संगठन से अलग हुए हैं, उनको भी हमें जोड़ना चाहिए। मैंने अलावा जी को यह भी कहा, इस पंचायत में जाने के बाद तुम्हारे पास भी हम आएंगे, भले वो आज आए, कल आए, परसों आए, कभी भी आएंगे। और यदि आप हमारी बात सुनते हैं तो हम सलाह मशवरा करके एकजुटता कायम करने का भी प्रयास कर सकते हैं, यदि दोनों गुट हैं वो सहमत हो तो। ये भी हमने बोला है। तो आप लोगों से विशेष करके मेरा, जितने भाई यहाँ पर आए हैं, मैं हर बार जो बातें ज्ञान की बताता हूं वो यहाँ पर नहीं बता पाया, क्योंकि आपने इतने क्वेश्चन, इतनी समस्याएं गिना दी कि इन समस्याओं का समाधान जो आप लोगों ने खोजा था उसके बारे में मेरा बोलना जरूरी हो गया।